हेलो, दिस साइड आयुष। अगर तुमने इस वीडियो में क्लिक किया है, इसका मतलब पक्का है कि तुम मोटापे से स्ट्रगल कर रहे हो, अपने फैट से स्ट्रगल कर रहे हो और तुम्हें समझना है कि तुम कैसे अपनी फैट टू फिट जर्नी को शुरू कर सकते हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और मैं हूँ भी यहाँ तुम्हें यही बताने के लिए। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें, मैं ये टी शर्ट उतार के क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो या फोटो एडिटेड नहीं है। जेन्युइनली यही मैं हूँ और यही मैं था। और यहाँ से यहाँ तक आने का सफ़र काफ़ी मुश्किल था। और एज अ मिडिल क्लास सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि भाई जिम, घर वालों को कन्विंस करना, नंबर टू प्रोटीन सप्लीमेंट्स, डाइट का खर्चा कहाँ से आएगा, और कैसे मैंने ये सब मैनेज करा और कैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा इस एक साल में। और तुम कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैसे तुम शुरू कर सकते हो अपनी जर्नी, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नया हो तो। नंबर वन, यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कन्वेंसिंग, कि भाई अपने पेरेंट्स को कन्वेंस कैसे करें, वो तो नहीं समझ रहे, वो कह रहे जिम नहीं करो सिर्फ पढ़ाई करो। तो भाई देखो, कन्वेंस मत करो, अभी कन्वेंस मत करो, पहले एक महीने होम वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर दो। तुम्हें शुरू करना है, अभी तुम शुरू करो। से मैंने भी ऐसे ही किया था, होम वर्कआउट शुरू करा, जब बॉडी में थोड़ा रिजल्ट आए तो पापा को बोला, कन्वेंस करना शुरू करा। एक महीने नहीं माने, दूसरे महीने नहीं मानेंगे, हो सकता है तीसरे महीने एक बार के लिए मान जाए और तुम जिम ज्वाइन कर लो। हमेशा ये मत सोचो कि तुम्हें महंगी जिम ज्वाइन करनी है, 1500 ये वाली, 500 वाली भी करोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। नंबर टू, डाइट। भाई सप्लीमेंट्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्यों करने सप्लीमेंट अफोर्ड्स। देखो यार, सबको लगता है प्रोटीन ले लिया तो बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोटीन सिर्फ एक सोर्स है जो तुम्हारे प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता है। अगर तुम वैसे अपनी डाइट को देखो तो तुम्हें रियल फूड पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अब यहाँ जब मैं मोटा था, 90 केजीज के समथिंग अराउंड में था जब मैंने जिम ज्वाइन करा, सिर्फ मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मेरे को यार फैट लॉस करना है, मेरे को कपड़ों में अच्छा दिखना है और बस। और मैंने जब जिम ज्वाइन किया था, मैंने अपने पापा को बोला, यार पापा बस 3 महीने दे दो, मैं जिम करके छोड़ दूँगा, मतलब मैं पतला हो जाऊँगा फिर छोड़ दूँगा। तो 3 महीने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। सब छोटे मोटे वही रिजल्ट सेम ही है भाई, 3 महीने भी तो कुछ रिजल्ट नहीं आते, तो मुझे लगता है यार छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कई लोग और गिव अप कर देते हैं। बस यही एक स्टेज आते हैं कुछ गिव अप वाले, तुम्हें यहाँ गिव अप नहीं करना। और मैं तुम्हें सच बोलूँ, तुम्हारे पास 99 रीजंस होंगे टू गिव अप, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, स्टडीज़ हो या फिर फिटनेस जर्नी हो। गिव अप मत करना। अगर तुमने गिव अप कर दिया तो तुम जहाँ पहुँचने वाले हो इन फ्यूचर, तुम वहाँ नहीं पहुँचोगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि तुम कैसे अपनी डाइट बनाओगे, कैसे क्या करोगे। देखो, अगर तुम 90 केजीज़ के हो और तुम अगर दौड़ना शुरू करोगे तो तुम्हारे नीज़ में पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडमिल जाना करोगे, ये करोगे सिर्फ फैट लॉस के लिए, तो करो, कार्डियो करो, एक अच्छे लेवल पे कार्डियो करो, लाइक ऐसा कि जाना कार्डियो नहीं कि पूरा टाइम ट्रेडमिल पे ही चढ़े हैं। कॉम्बिनेशन क्रिएट करो, कंपाउंड, यानी कि एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो, ये तुम्हें हेल्प करेगा। साथ में मसल गेन भी कर पाओगे और वेट लॉस भी कर पाओगे। अब कैसे, देखो, अपनी एक स्प्लिट क्रिएट करो। वैसे बेसिकली हर एक बिगिनर एक ही स्प्लिट फॉलो करता है, पुश पुल लेग्स। क्या होता है पुश पुल लेग्स? पुश यानी कि चेस्ट एंड ट्राइसेप, पुल मतलब बैक एंड बाइसेप, एंड नंबर थर्ड लेग एंड शोल्डर, एंड रिपीट एंड संडे रेस्ट। तो तुम ये स्प्लिट फॉलो कर सकते हो शुरुआत में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर टू, कार्डियो। जैसे मान लो तुमने 1 घंटा एक्सरसाइज करी, 6-5 एक्सरसाइजेस कर ली, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली किसी से पूछ के हेल्प लिया करो, सीखा करो दूसरों से, अच्छा है। तुमने वो कंप्लीट करने के बाद तुम पहुँचे ट्रेडमिल पे, तुमने इंक्लाइन का ट्रेडमिल सेट करा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करा। एक डाइट में छोटा सा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया। कैलोरी डेफिसिट होता क्या है बेसिकली, तुम्हें बता दूँ, मेंटेनेंस कैलोरीज, यानी कि तुम दिन में जितना फूड खा रहे हो, अगर तुम उसे कैलोरीज में कन्वर्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरीज। तो भाई अब उसी में से तुम कुछ फूड घटा रहे हो, यानी कि तुम कुछ इतना खा रहे हो और उसमें थोड़ा सा हिस्सा निकाल दे रहे हो, तो मतलब कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो गया। अब मेंटेनेंस कैलोरीज निकालते कैसे हैं? तो साइड में एक स्क्रीन दिख रही होगी, ये वेबसाइट, गूगल पे जाओ, कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करो, क्लिक करो, पहले वेबसाइट पे कुछ चीज़ें पूछेगी, उसको डालो और तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। इसी में से कुछ कैलोरीज माइनस कर दो और
फूड स्टार्ट करो। और अगर तुम्हें बेसिकली समझ रहा है ना, ईजी वे में समझ रहा है, तो ये चीज़ समझो कि तुम 4 रोटी खा रहे हो तो तुम्हें 3 खानी है, बस इतनी सी बात है। प्रोटीन, अगर तुम्हारी प्लेट कैसी लगनी चाहिए नो, उसमें अगर एक रोटी है, 2 रोटी हैं, तो उसमें कोई एक प्रोटीन का सोर्स हो, पनीर हो, एग्स हो, टोफू हो, चिकन हो, एक हेल्दी फैट या कुछ हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए, ठीक है। वो तुम अपने अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। इसके बाद अब आता है प्रॉब्लम, भाई हम कैसे मैनेज करेंगे। अब सबसे बड़ा भाई मैंने जो सुना है लोगों में, मैं 12th क्लास में हूँ और बहुत सारे लोगों को लगता है कि तुम पढ़ाई, जिम और डाइट को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, जिसे करना होता है वो कर लेता है। करंटली मैं सुबह जाता हूँ जिम, सुबह जाता हूँ कोचिंग, एंड शाम को 7:30 पे आता हूँ, कभी कभी जल्दी भी आ जाता हूँ। तो 7:30 के बाद मैं 10 मिनट में प्री वरी बना के निकल जाता हूँ और वर्कआउट करता हूँ 10:30 तक। तो इसका मतलब क्या है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, डाइट मैनेज नहीं कर पा रहा। सुबह मैं 10 बजे तक मेरे पास टाइम रहता है अपनी मील्स को तैयार करने का या बनाने का। मील्स में तो घर पे भी लोग हेल्प कर सकते हैं, दादी मम्मी कोई भी है। तो भाई सिर्फ कहने की बात है, तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। सिर्फ ये तुम्हारे पास एक बहाना है कि मुझे नहीं करना, मेरे पास पैसे नहीं है जिम के, मेरे पास डाइट के पैसे नहीं है। तुम्हारे पास सबके पैसे अगर तुम करना चाहो तो, ठीक है। होम वर्कआउट भी अच्छा ऑप्शन है। अब आते हैं उन पे जिन्हें भाई फिटनेस मसल वसल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ फैट लॉस करना है। तो भाई देखो, जैसे जो एज होते हैं लाइक 40-50 ईयर्स में है, अपनी 30 है, बिजी शेड्यूल है बहुत ज़्यादा, अब भाई एक आध घंटा मिला उन्हें, तो आप कर क्या सकते हो, सिर्फ एक हेल्दी डाइट लो एंड वॉकिंग तो कर ही सकते हो, आधा 1 घंटे का वॉक करो। हेल्दी डाइट मतलब ये नहीं है तेल में डूबती हुई सब्जी खा रहे हो, उससे फैट लॉस नहीं होगा भाई, क्योंकि तेल में बहुत कैलोरीज होती है, ये चीज़ समझो, ठीक है। एंड बहुत से लोग कहते हैं भाई दाल खाओ, दाल खाओ, दाल में प्रोटीन होता है। भाई दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन 100 ग्राम दाल, इतनी सी दाल जब तुम कुक करते हो तो एक कुकर दाल हो जाती है, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं तुमने सोचा है कभी? तो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम भाई दाल से बॉडी बना लोगे, ठीक है। दाल तुम्हें हेल्प आउट कर सकता है, तुम अगर बोलो दाल पे ही मैं अपना प्रोटीन इंटेक हिट कर लूँगा तो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें भाई फूड पे शिफ्ट होना होगा। तुम्हें पास, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस है, कई ऑप्शंस है भाई। एग्स, एग्स बेस्ट ऑप्शन है। एक होल एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है भाई, 6 ग्राम प्रोटीन, और ऐसा कोई भी मिनरल नहीं है पोटेशियम को छोड़ के जो तुम्हें उसमें नहीं मिलता। क्या रीज़न दे रहे हो? क्या एक अंडा भाई बहुत महंगा आता है? ऑफ कोर्स नहीं। चिकन बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इट्स ऑल अबाउट यू कि तुम्हें करना है कि नहीं। अब आते हैं भाई कि मैंने जब शुरुआत में जिम शुरू करा तो लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भाई क्या कर लेगा, 3 महीने का शौक है, कर लेने दो। तो ऐसा सब लोग बोलते हैं। एंड भाई वो जिम से मेरे को प्यार सा हो गया, सही बोलूँ तो। जब धीरे धीरे मैंने जिम करना शुरू करा, स्टार्ट करा, करता गया और एक टाइम आया कि भाई मैं उसमें घुस गया। और अभी मेरे को सिर्फ जिम ही दिखती है, जिम के अलावा कुछ नहीं दिखता। मेरे को दिखता है मेरे गोल्स, जिम में बॉडी। एंड अभी जैसे सोशल मीडिया का काम भी मैं काफ़ी 4-5 साल से लगा हुआ हूँ, कुछ नहीं हुआ, 4-5 बार फेल भी हुआ हूँ। सबसे पहले मेरा गेमिंग चैनल था, मैं फेल हो गया था, बाहर हो गया था। इसके बाद नंबर 2 पे मेरा लिपसिंग था, उसमें सबने बोला यार लिपसिंग क्रिंज लग रही है, बंद कर दिया। इसके बाद एक और भी चैनल बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, जिसमें रोस्टिंग के उन्होंने गाली दे रहा है भाई, ये सब घर वाले देखेंगे, वो भी हटा दिया। अब भाई हर जगह से डीमोटिवेट। अब तुम्हें सबसे बड़ी आती है 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग कुछ भी बोले भाई मस्त, 4 लोगों के चक्कर में फंसोगे तो बिक जाओगे तुम। सेम चीज़ 4 लोगों से पूछोगे, 4 लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे, सेम क्वेश्चन का 4 लोग अलग आंसर देंगे। तुम किसकी सुनोगे? अपनी सुनो, अपनी। तो करो जो तुम्हें सही लगता है। आज हैप्पीली आई एम स्पॉन्सर एथलीट ऑफ जीएनसी। कुछ बहुत बड़ा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट मेहनत है, नहीं रुका। अभी हूँ, बेला वीटा का भी हूँ। कोड डिस्क्रिप्शंस में है, अगर तुम कुछ मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। एंड मेरे कोड को यूज़ करना मत भूलना, उससे तुम्हें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो तुमसे इन द एंड यही बोलूँगा कि तुम डाइट प्लान कैसे बनाओगे। सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूँ, क्योंकि डाइट प्लान कैसे बनाओगे ईजिली वे में समझाता हूँ। कार्ब्स अपने बॉडी वेट इंटू 1.6,
प्रोटीन अपने बॉडी वेट इंटू 1.6 और 2, फैट्स बॉडी वेट इंटू 0.5 या 0.8। इन सबको ध्यान में रखते हुए और अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरीज कम करते हुए जो भी तुम अपने अकॉर्डिंग की डाइट प्लान बनाओगे वो बहुत अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर तुम्हें चाहते हो कि मैं एक डाइट प्लान अपलोड करूं, स्पेसिफिकली एक जनरल डाइट प्लान अपलोड करूं, तो तुम कमेंट करना, मैं अपलोड करूंगा। एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डाइट प्लान ईजी वे में समझा दूंगा कि तुम क्या क्या खा सकते हो एज अ ब्रेकफास्ट में और एज अ लंच, डिनर, स्नैक। अभी भी तुम्हें अगर बताऊं मैं, तो ब्रेकफास्ट में तुम इजीली जो कंज्यूम कर सकते हो घर में, जो तुम्हें ओट्स वोट्स के चक्कर में नहीं फंसो शुरुआत में, तुम बेसन का चीला ले सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होता है। लंच में राजमा ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, उसके साथ राइस, सलाद, थोड़ा बहुत फाइबर के लिए। एंड डिनर में भी तुम इसी के अकॉर्डिंगली कुछ सेट करके ले सकते हो। स्नैक में तुम कर्ड ले सकते हो, ग्रीक योगर्ट ले सकते हो, या कोई फ्रूट्स ले सकते हो सीजनल। तो यही एक ईजी वे है टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी। इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने में मेहनत लगती है, तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम करोगे तो तुम करोगे। और ऐसी सपोर्ट बनाए रखो और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो मिलता है अगली वीडियो में।